भारत से भागा, मलेशिया में जाके बसा। मलेशिया में भी उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे, पुलिस ने घंटों पूछताछ की और अब वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में उसकी जमकर मजम्मत हो रही है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं इसे पाकिस्तान से भगाओ। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की। नमस्कार, मैं हूं असित नाथ और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। जाकिर नाइक कौन है, पहले जान लेते हैं, फिर विस्तृत बात करेंगे। जाकिर नाइक को एक इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है। जाकिर नाइक का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया और उसका वो प्रेसिडेंट भी है। टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से जाकिर नाइक ने एमबीबीएस तक की पढ़ाई की। वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। एमडी या एमएस के लिए उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं हो सका। कुछ दिनों के लिए मुंबई के ही एक मेडिकल माफ कीजिएगा एक हॉस्पिटल में उसने प्रैक्टिस भी की, लेकिन बाद में वो तकरीरों में शामिल होने लगा और फिर धीरे धीरे वो एक ओरेटर बन गया और बाद में वो धार्मिक प्रवचन करने लगा। मुंबई में जन्मे जाकिर नाइक के फॉलोअर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में हैं। लेकिन जाकिर नाइक के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आई जब भारत की जांच एजेंसी ने उसकी विदेशी फंडिंग की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पाया गया कि जाकिर नाइक को भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग कई देशों से फंडिंग होती है। इसमें चीन भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है। जाकिर नाइक इन पैसों का करता क्या है, इसकी जांच अभी चल ही रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पाया गया कि जाकिर नाइक भारत में दो वर्गों के बीच नफरत फैलाने का काम करता है। जाकिर नाइक से जब जांच एजेंसीज ने ये सवाल पूछे कि भाई आपको दुनिया के दीगर देशों से, अलग अलग देशों से, दूसरे देशों से इतने पैसे क्यों आते हैं, तो जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान छोड़ दी। 2016 में वो अचानक मलेशिया भाग गया और वहीं का नागरिक बन गया। उसने भारतीय जांच एजेंसी के सवालों के जवाब नहीं दिए। ये जाकिर नाइक की छोटी कहानी है। अब जरा हम आते हैं मूल विषय पर कि आज हम जाकिर नाइक की बात करने क्यों बैठे हैं। दरअसल जाकिर नाइक पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान से भगाओ। जाकिर नाइक ने पीस टीवी की भी स्थापना की थी। जाकिर नाइक ने पीस टीवी बांग्ला, पीस टीवी उर्दू और पीस टीवी चीन की भी स्थापना की थी, जिस पर वो अपनी तकरीरें करता था, वो धार्मिक प्रवचन दिया करता था। जाकिर नाइक का ये चैनल पीस टीवी भारत में तो बैन है ही, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में बैन है। और अभी हाल में वो जिस देश का नागरिक है, मलेशिया ने भी नफरत फैलाने, दो वर्गों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में उसके चैनल को बैन कर दिया। इतना ही नहीं, 2019 में मलेशिया ने उसके तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी और अभी तक उसे सार्वजनिक कार्यक्रम करने, तकरीर करने या मलेशिया में कहीं जाकर उपदेश देने की अनुमति नहीं मिली है। मलेशियाई पुलिस ने 4 घंटे तक लगातार जाकिर नाइक से पूछताछ की। उस पर आरोप है कि उसने मलेशिया में भी दो वर्गों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की है। जाकिर नाइक बीते 30 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचा है। इस एक महीने में लगातार उसके कई कार्यक्रम हैं। पूरे अक्टूबर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में उसके कई कार्यक्रम हैं। 2 अक्टूबर को उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि जाकिर नाइक से मिलकर उन्हें गर्व महसूस हुआ है। उसके बाद वो अचानक पाकिस्तान के स्कॉलर्स के, पत्रकारों के, साहित्यकारों के निशाने पर आ गए हैं। उनके देश में ही उनका विरोध शुरू हो गया है और बवाल मचा हुआ है। बवाल का कारण है जाकिर नाइक के दकियानुसी तर्कों का समर्थन। दरअसल जाकिर नाइक
महिला विरोधी बयानों के लिए पहले से ही बदनाम है और अब जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि उसका ये बयान उसकी यौन कुंठा को प्रमाणित करता है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल जीएनएन पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर कोई आदमी किसी औरत को देखता है और उसके दिमाग में कुछ नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाकिर नाइक यही नहीं रुका, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए। नाइक ने आगे कहा कि आप लड़की को 20 मिनट देखें और आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। अंदाजा लगाइए जाकिर नाइक किस तरह की बातें करता है। नाइक ये सारे जवाब चैनल की महिला एंकर भी महिला थी, उनके सामने उसने कहा। महिला एंकर फरीहा एम इदरीस के सवालों के एवज में दे रहा था। नाइक के इस जवाब के बाद पाकिस्तान में उसके राजकीय अतिथि होने का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोईद पिरजाद ने नाइक का वही वाला बयान जिसमें वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह से बोल रहा है कि अगर कोई पुरुष महिला को देखता है और उसके मन में कुछ नहीं होता, उसके दिल में हलचल नहीं होती तो वो बीमार है, तो वहां के पत्रकार मोईद पिरजादा ने वही वाला घटिया बयान रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे हैरान करने वाली बात है कि भारत के मुसलमानों ने इस व्यक्ति को स्कॉलर का तमगा कैसे दे रखा था। भारत के मुसलमान कृपया हमें बताएं। पाकिस्तान के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक वसीम अल्ताफ ने कहा है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में आकर जाकिर नाइक ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि भारत ने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। पूरी कौम को पता चल गया कि इंडिया ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से दुरुस्त था। वसीम अल्ताफ ने आगे कहा कि हमारी सरकार का यही लेवल है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर ही सवाल उठाए, कहा कि हमारी सरकार का यही लेवल है, हम शहबाज शरीफ से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, उनके लिए जाकिर नाइक ही स्कॉलर है। बात यहीं तक नहीं थमी, जाकिर नाइक का विरोध अब पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से होने लगा है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और टिप्पणीकार कमर चीमा, जिन्हें आप अलग अलग टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, बड़े बड़े अखबारों में जिनके आलेख आप पढ़ते होंगे, कमर चीमा ने अपने पॉडकास्ट में कहा जाकिर नाइक तकरीबन 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है और वो हर रोज पाकिस्तानियों की बेइज्जती कर रहे हैं। शहजाद शिबाज शेख ने अपने पॉडकास्ट में जाकिर नाइक की जमकर मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कारोबार करते हैं। ऐसे लोग लफ्जों में आपको फंसा देते हैं जबकि उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। वो बस लफ्जों की खूबसूरती और उसके भ्रम से डिबेट जीतते हैं। ये एक स्किल है। पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन की महिला पत्रकार अफजा कोमल ने एक्स पर जाकिर नाइक को टैग करते हुए, जब तक जाकिर नाइक को टैग किया है अफजा कोमल ने, और अफजा कोमल ने टैग करते हुए जाकिर नाइक के लिए लिखा है कि अल्लाह इस यौन कुंठा से ग्रस्त आदमी की मदद करें और जिन्होंने इन्हें पाकिस्तान में राजकीय अतिथि बनाया है, अल्लाह उन पर भी नजरें इनायत करें। मतलब कुल मिलाकर जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, वो जाकिर नाइक की मजम्मत कर रहा है, जाकिर नाइक की मुखालिफत कर रहा है और उन्हें पाकिस्तान में राजकीय अतिथि बनाए जाने का विरोध कर रहा है। जाकिर नाइक का ये बयान मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यौन कुंठाग्रस्त आदमी का ही बयान है। सिर्फ जाकिर नाइक ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग धर्मों में ऐसे तमाम तकरीर करने वाले, उपदेश करने वाले लोग हैं जो अपने धर्म के लोगों को गलत बातें बताकर उकसाते हैं, भड़काते हैं, बहकाते हैं। जाकिर नाइक हिंदुस्तान छोड़ के मलेशिया भागा, मलेशिया में भी उसने यही काम किया। पाकिस्तान में जब अतिथि बनाकर बुलाया गया तो पाकिस्तान में भी जाकर वो यही काम कर रहा है। कहा जाता है ना
कि जो अपने माँ का गद्दार हो वो कभी मौसी का वफादार नहीं हो सकता। नमस्कार।